Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। My name is दीपक बंसल and I am your science teacher on कक्षा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है हमारे इस प्यारे कक्षा चैनल पर हमारी एक स्ट्रीक चली हुई है 10th क्लास की, जिसमें हमें 10th क्लास का पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 10th क्लास का पूरा सिलेबस करा दे। और जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है और चौथे चैप्टर की भी ये शायद फोर्थ वीडियो है। एक वीडियो आए या फिर इसी में मैं चैप्टर पूरा खत्म कर दूं। तो जो बच्चे मेरे साथ आज उन कुछ बच्चों के लिए जो बच्चे आज नए आए हैं उनके लिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि डायरेक्ट इस वीडियो पे ना कूदें। पहले ही अगर तुम्हें चैप्टर 4 ही पढ़ना तो चैप्टर 4 के कुछ ऑलरेडी पार्ट देख के आए, या फिर अगर पूरा ही पढ़ना है तो पहले 1, 2, 3 एंड देन 4। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो जो बच्चे मेरे साथ पिछला पार्ट भी देखा हो जिस बच्चों ने, तो उन्हें पता होगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कल फंक्शन ग्रुप पढ़ा था। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि तुम्हें पिछली क्लास का भी थोड़ा बहुत पता रहे। तो कल हमने हैलोजन पढ़े थे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ये सब हम पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर हमने नेमिंग भी पढ़ी थी उनकी, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल या प्रोपेनॉन, ये सब हमने पढ़े थे। ठीक है भाई, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो भाई, वही है केमिकल प्रॉपर्टीज। जनरली देखो दो चीज होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी होती है जब हम उसके बिल्कुल अंदर की बातें करते हैं। जैसे मान लो कि ये पेन है, मैंने बोला बाहर से क्या है ये बाहर से तो प्लास्टिक का दिख रहा है, लेकिन जब तुमने इसको काटा, अंदर से देखा, अच्छा अंदर तो भैया इसके अंदर कुछ मार्कर टाइप है, इसके अंदर इंक भरी जाती है, तो तुमने अंदर से बताया ना, तो वो क्या हो गया? केमिकल। क्या हो गया? केमिकल। तो देखो भाई, पहला पॉइंट क्या हमारा? केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें पहला पॉइंट है क्या हमारा? कंबशन। कंबशन मतलब किसी चीज को जलाना। जलाने का सेंस क्या है? देखो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिस बच्चों को पता है मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो जब किसी चीज को हम जलाते हैं ना, तो जनरली हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से। और मेरे पास क्या है? CH4। और CH4 क्या है? ये हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन ने कौन है? बोलो बोलो बोलो। अल्केन। कौन है? अल्केन। और इसका नाम क्या है? एक कार्बन है तो बोलेंगे मीथेन। ठीक है भाई, देखो मैंने जब CH4 को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो मेरा क्या बना? CO2 प्लस पानी। ये बैलेंसिंग है, देख लेना। ठीक है, और साथ में मुझे क्या मिली? हीट प्लस लाइट। कोई दिक्कत? तो जब मैंने किसी हाइड्रोकार्बन को जलाया तो मेरे पास CO2, पानी, हीट और लाइट मिला। ठीक है भाई, देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन एयर एंड रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो क्या बोल रहा है कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड जनरली हम ना उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है पेट्रोल, केरोसिन, घर में वो मीथेन गैस होती है ना, ये सब क्या है? फ्यूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि भी कार्बन के ही एलिमेंट, मतलब जो कार्बन के ही कंपाउंड है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन जब जलता है ना तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी, हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। और उसी हीट को हम अपने काम में ले लेते हैं। आया समझ? ठीक है भाई, देखो अगला। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? तो जिसके पास सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो देखो भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू एंड नॉन कूटिव फ्लेम। देखो भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब जब हम जलाते हैं ना, जब जलाएंगे किससे? ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के, तो वो क्या करेंगे? एक ब्लू लेयर में जल, मतलब ब्लू कलर की शो फ्लेम। जैसे घर में अगर तुमने अपना गैस देखी हो, गैस जला, कौन सी कलर की होती है? ब्लू होती है ना, तो बस तो कौन सी होती है? ब्लू एंड नॉन स्कूटी फ्लेम। नॉन स्कूटी फ्लेम। ठीक है भाई, अगला। अब भैया ये तो सैचुरेटेड गया, अब अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड बर्न इन एयर विद येलो सूटी फ्लेम। ठीक है भाई, तो यानी कि भैया जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो तो ब्लू कलर से जलते हैं, जबकि जो नॉन सैचुरेटेड है या जो अनसैचुरेटेड है, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, वे जनरली येलो सूटी फ्लेम से जलते हैं। कोई दिक्कत? आया समझ? तो देखो भाई अगला। अब ये येलो से क्यों जलते हैं? बिकॉज परसेंटेज ऑफ द कार्बन is higher than the saturated hydrocarbon which does not get completely oxidized in air। तो क्या बोल रहा है कि भैया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ना जनरली, क्योंकि देखो अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की कंसेंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है। दोबारा बोल रहा हूं, अनसैचुरेटेड कार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। उन डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से उन कंपाउंड्स में कार्बन की कंसेंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है। और हमने ऑक्सीजन दी। अब मान लो, जैसे मान लो कि मैं किसी चीज को जला रहा हूं, मैंने थोड़ी सी आग दी, नहीं जल पाया। अगर बहुत सारा सामान होता है तो ज्यादा आग देनी पड़ती है ना, तो बस ऐसे ही मान लो कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, उसमें कार्बन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मैं दे उतनी ऑक्सीजन रहा हूं जितनी सैचुरेटेड को देता था। तो सैचुरेटेड में तो कार्बन कम है ना, तो वो तो येलो कलर, वो ब्लू कलर से जल जाती है, लेकिन अनसैचुरेटेड में कार्बन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए वो येलो कलर से जलता है। किससे जलता है? येलो कलर से। ठीक है भाई,
अगला ये तो हो गया हमारा कंबशन, और अगला क्या हमारा ऑक्सीडेशन। क्या है ऑक्सीडेशन? तो देखो भाई, अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिक K2Cr2O7। देखो भाई ये क्या है भैया, जिसके पीछे OH लगा तो वो क्या है, बोलो बोलो बोलो, अल्कोहल है ना। तो देखो भाई, और इसका नाम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन, तो भैया ईथ, तो ईथन इथेन बनता है, इथेन में से ई हटाओ OL लगाओ, यानी कि बन जाएगा इथेनॉल। ठीक है भाई, जब मैं इथेनॉल में यानी कि किसी अल्कोहल में KMnO4 डाल दूं, KMnO4 क्या बोलेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। कुछ चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, तो कॉपी में उतारते रहना साथ साथ, ताकि तुम्हें पता भी लगता रहे। और अगर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं थोड़ा, अगर किसी बच्चों को लग रहा है भैया आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो, तो मैं थोड़ी स्पीड भी धीरे कर लूंगा। अगर किसी बच्चों को लग रहा है आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, तो तुम क्या करो, अपनी सेटिंग में जाओ, 2 की स्पीड से कर लो। मैं तेज नहीं पढ़ा सकता, इतना स्पीड में पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें समझ भी आ जाए, क्योंकि हर एक बच्चा एक तरह का नहीं होता। ठीक है भाई, तो देखो भाई ये क्या है, KMnO4। KMnO4 बोलेंगे, के को बोलते हैं पोटेशियम, है ना, बोलते हैं ना पोटेशियम, तो इसका पूरा नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। और ये क्या होता है, K2Cr2O7, तो इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है भाई, तो जब हम अल्कोहल में डालते हैं ना, तो किस में बदल देता है, डायरेक्ट एसिड में। किस में बदलता है, एसिड में। तो देखो भाई अगला, अब एडिशन रिएक्शन। देखो अब एडिशन रिएक्शन क्या है, एडिशन मतलब कुछ चीज ऐड हो रही है, तो यानी कि अब हम सिंपल ऐड करेंगे। ठीक है भाई, देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या भैया, डबल बॉन्ड का तो भैया मतलब अल्कीन है। तो इनकी अल्कीन में जब मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ Na बोले तो निकिल, Pd बोले तो पैलेडियम। ठीक है भाई, जब ऐड करता हूं तो देखो भाई क्या होगा, देखो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। अब कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3। इस कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3। अब भैया कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो एक एक वैकेंसी खाली होगी ना। और ये कितने हाइड्रोजन थे, 2, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ? और ये क्या, सिंगल बॉन्ड बन गया ना। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हमें अल्कीन कहते हैं। ठीक है, तो हम एडिशन रिएक्शन को ये भी कह सकते हैं कि इसने अनसैचुरेटेड को, इसे डबल बॉन्ड ही लगा लो, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदल दिया। कोई दिक्कत आया समझ? देखो भाई अगला, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम और निकेल। ठीक है भाई, ये पढ़ा है अभी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड पैलेडियम, और वो किसमें बदल ले जाए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है भाई, अब ये नहीं पता अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड क्या होता है, तो पिछली वीडियो देख के आओ, और पिछली वीडियो देख रखी है तब भी समझ नहीं आ रहा तो ढंग से देखो उस वीडियो को, और तब भी समझ नहीं आ रहा तो पहले उस वीडियो को देखो, अच्छी तरह देखो कि भाई क्या पढ़ाया है, उसे 2-4 बार पढ़ो फिर इस वीडियो पे आओ। सब चीजों के समाधान है लेकिन तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो अगला, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। क्या बोल रहा है कि इस प्रोसेस में वेजिटेबल ऑयल, क्या वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में बदलता है। किसमें, वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में बदलता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। देखो भैया समझ नहीं आया, हमें नहीं आया समझ, ठीक है। देखो ऑयल किसमें बदला, घी में, तो हाइड्रोजिनेशन, वो वेजिटेबल ऑयल समझ आया भैया। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, तो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन ऐड होना, तो बोल सकता हूँ ना हाइड्रोजिनेशन। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन तो ऐड हो रहे हैं, एक यहाँ हो रहा है एक यहाँ हो रहा है, तो ये बोल सकता हूँ हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। कोई दिक्कत आया समझ? तो देखो भाई अगला, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, मैंने कल भी बताई थी, दोबारा बता देते हैं। मान लो यहाँ 3 चेयर है, मान लो कि एक कमरा है, इसमें 3 चेयर है, इन 3 चेयर है, इस 3 चेयर पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो चौथा बच्चा आ गया, तो चौथा बच्चा अगर आ गया तो यहाँ से एक बच्चे को उठना पड़ेगा, तभी वो चौथा बच्चा आके बैठेगा, सिंपल सी बात है ना। तो देखो बस वही कह रहा है, तो हमने क्या करा, उसको हटा के दूसरे को बिठा दिया, तो मैंने क्या उसका सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, तो ऐसी रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो भाई हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड थे यहाँ, 4, और चारों क्या थे, हाइड्रोजन। कौन आ गया यहाँ पे, चौथा बंदा, मतलब 5वां बंदा Cl आ गया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। देखो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड थे, अगर किसी बंदे को बैठना पड़ेगा तो कार्बन तो मैक्सिमम 4 ही करेगा, तो भैया एक हाइड्रोजन जाएगा और एक Cl आएगा। तो देखो भाई यहाँ एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बचेगा, CH3, और यहाँ से एक Cl लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl, CH3Cl। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था और यहाँ से एक Cl, तो क्या बन जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, HCl। कोई दिक्कत आया समझ? तो ये तुम्हारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है भाई। देखो अब हम कुछ जैसे इथेनॉल का पढ़ेंगे और इथेनॉइक एसिड की
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो देखो भाई, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल और इथोनिक एसिड। अच्छा, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था वैसे तो C2H5OH। और इथोनिक एसिड का क्या होता है? C2, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे तो नहीं लिख पाओगे, CH3COOH। कोई दिक्कत आया समझ? तो देखो भाई, अब हम पहले पढ़ेंगे किसका? इथेनॉल का। देखो भाई, इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कलरलेस होते हैं, प्लीजेंट स्मेल होते हैं, ठीक है, और दूसरा बर्निंग टेस्ट होता है। देखो सिंपल, मैं इंग्लिश है इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है भाई। अगला, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं। वोलेटाइल लिक्विड विद लो मेल्टिंग पॉइंट, ये बता सकते हैं भाई। वोलेटाइल का मतलब होता है जब कोई सब्सटेंस वेपर में बदल जाए उसे हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं, या फिर जिस सब्सटेंस के पास वेपर में बदलने की कैपेसिटी होती है हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है भाई। तो ये वोलेटाइल लिक्विड है, यानी कि जब हम इसे हीट देंगे ना तो ये अपने आप ही वेपर में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? वेपर में। और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम, यानी कि ये कम बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कम हीट देते हैं ना, वेपर में बदल सकते हैं। आया समझ? अगला पॉइंट देखो, ये होते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। क्या होता है? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल क्या होता है भैया? देखो, मैंने बताया था जब आयनिक बॉन्ड पढ़ाया था तो दो तरीके के चार्ज थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले को तो कैटायन कहते थे और नेगेटिव वाले को एनायन कहते थे। लेकिन ऐसे भी तो कंपाउंड हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव और ना कोई नेगेटिव है, तो ऐसे कंपाउंड को हम न्यूट्रल कहते हैं, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। कोई दिक्कत? तो देखो भाई अगला, अब अगली क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अब है केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी दो है। पहली, रिएक्शन विद सोडियम। कौन है? सोडियम। तो देखो भाई, C2H5OH है, ठीक है, किससे रिएक्शन कराई? सोडियम से। किससे कराई? देखो सोडियम। देखो ये कैसे टूटेगा ये बता दो। यहाँ पे C2H5O पे तो नेगेटिव आ जाएगा, स्लैश H पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और सोडियम क्या होता है? +1 होती है ना वैलेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो सोडियम हो गया प्लस वाला, तो प्लस वाला इधर प्लस पे जाएगा माइनस पे जाएगा? बताओ भैया, प्लस वाला तो माइनस पे जाएगा ना, क्योंकि प्लस प्लस तो रिपेल करते हैं। तो ये क्या बना लेगा? C2H5ONA। और ये क्या आ जाएगा साइड में? H2। कोई दिक्कत आया समझ? आया क्या? ठीक है भाई। देखो अगला, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह सकते हो। देखो भाई, ये भी सब पढ़ रखा है तुमने, इसमें कुछ ज्यादा बातें नहीं है। ये सीधी ऐसा मानो कि ये चीजें तुम्हें रटनी है। इसमें मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ये नहीं बता सकता कि ये क्या है ये क्या है। अब अल्कोहल है तो OH है, अब तुम्हें इसे ऐसे समझा क्या दूंगा? OH होता है तो अल्कोहल पाया जाता है, सिंपल है, इसमें तो रटना ही है। देखो भाई, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ इथेनॉल बाय इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अच्छा, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, मान लो एक कंपाउंड है या फिर एक लिक्विड है, मुझे नहीं पता ये कि अल्कोहल है या नहीं है, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर सोडियम डाल दिया। क्या डाल दिया? सोडियम। अब सोडियम डाला तो सोडियम डालते ही रिएक्शन करेगा और मुझे क्या देगा? कौन सी गैस देगा? आ गया? हाँ, कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। और हाइड्रोजन गैस है क्या? गैस है तो बाहर आएगी। जैसे ही बाहर आएगी तो मैं क्या करूंगा? एक कैंडल लाऊंगा। क्या लाऊंगा? कैंडल, यानी कि मोमबत्ती जली हुई, और उसके पास ले जाऊंगा। अगर वो उस गैस के संपर्क में, इस गैस के कांटेक्ट में आने से पॉप साउंड से बुझती है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर वो जली हुई मोमबत्ती उस गैस के कांटेक्ट में आने से पॉप साउंड से बुझती है, तो वो कौन सी गैस, वो जो लिक्विड है वो कौन सा होगा? कौन सा होगा? बोलो, इथेनॉल होगा। क्या होगा? इथेनॉल, या फिर अल्कोहल भी बोल सकते हो या फिर इथेनॉल भी बोल सकते हो। आया भाई समझ? कोई दिक्कत? तो ये नहीं कि ये क्या है, एक टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं क्या कि ये जो लिक्विड मेरे पास है ये कि अल्कोहल है या नहीं है, ठीक है भाई। और इसका दूसरा नाम तुमने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, चैप्टर 1 में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? पॉप साउंड टेस्ट। क्या बोलते हैं हम? पॉप साउंड टेस्ट, क्योंकि मोमबत्ती कौन से साउंड से बजती है? पॉप से। आया भाई समझ? अगला देखो भाई, डिहाइड्रेशन। देखो नाम से पता लग रहा है डिहाइड्रेशन। तुम्हें कभी ना कभी डॉक्टर ने कहा होगा भाई पानी की कमी हो गई है, पानी है ना, कि तू पानी नहीं पी, तेरी आपके शरीर में ना डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब पानी की कमी हो रही है। तो यानी कि पानी की कमी हो रही है तो मतलब पानी उसमें से जा रहा है ना बाहर, बस इतना ही समझो। देखो ये क्या है? अल्कोहल है। जब अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराता हूं, या फिर इसकी प्रेजेंस में कराता हूं? हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, कंसंट्रेटेड बात अलग है, ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, अब नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। हॉट का मतलब गर्म है, ठीक है। तो ये क्या करता है? यहां से क्या निकल जाता है? OH, और यहां से क्या निकल जाता है? H। तो भैया H, ठीक है, एक जगह से निकला H और एक से निकला OH, तो क्या बन जाएगा? ये H2O बन जाएगा ना, ठीक है भाई। अब देखो यहां से भैया ये हो गया और यहां से ये हो गया, तो भैया कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 2 और 1 3। इस कार्बन के कितने हो गए? 2 और 1 3। तो भैया 3 तो नहीं होते कार्बन के बॉन्ड। कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं?
4, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। अब गिनो 2 3 4, 2 3 4, आया समझ। तो कार्बन की 4 वैलेंसी हो जाती है। कितनी वैलेंसी हो जाती है, 4। कोई दिक्कत, आया समझ। तो ये हमारा क्या, देखो तो हमारी क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी और पानी बाहर निकल जाएगा, और इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। आया भाई समझ। तो देखो ये आज हमारा टॉपिक था, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।